प्रवक्ता जेडीयू के चितरंजन गगन हैं, प्रवक्ता आरजेडी के अशोक गुप्ता हैं, पूर्व डीजी बिहार पुलिस के, और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार भी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से आप इस पूरी स्थिति को यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का सवाल तो यहाँ पर खड़ा होगा। जी बिल्कुल होगा, और ये लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर पटना ज़िले में, जो कि मोकामा पटना ज़िले के अंदर पड़ता है, पटना ज़िले में अगर गैंग वॉर की स्थिति आ जाती है और एक गांव में घुस के लोग 10 गाड़ियों से घुसते हैं, 70 से 80 राउंड फायरिंग होती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है इसे रोकने के लिए, तो ये बिल्कुल एक सवालिया निशान है। देखिए, अनंत सिंह जो है इस पूरे इलाके के एक बड़े बाहुबली नेता माने जाते हैं। उनका पुराना रिकॉर्ड भी रहा है, चाहे वो दिलीप सिंह उनके बड़े भाई हों या फिर अनंत सिंह खुद हों, और वो बड़े बड़े मामलों में जेल भी जा चुके हैं। हाल में उन्हें AK-47 उनके घर से रिकवर हुआ था, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था, और उनकी विधायकी भी गई थी। अभी उनकी पत्नी वहाँ की विधायक है। और ये जो सोनू मोनू गैंग की जो बात आ रही है, ये सोनू मोनू जो हैं ये अनंत सिंह के साथ में ही पहले काम करते थे, लेकिन अब फ़िलहाल जो है वो अनंत सिंह से जुड़े हुए नहीं हैं, और उनके एक तरह से उस छोटे से इलाके में उनका खासा दबदबा है। तो ये जो मकान कब्ज़ा करने की बात आ रही है, उस कब्ज़ा करने के प्रोसेस में इन दोनों के बीच में गोलीबारी हुई है। हालांकि दोनों के दावे हैं कि गोली उन्होंने पहले नहीं चलाई है, किसी ने भी चलाई है गोली, लेकिन ये बात साफ़ है कि गोलीबारी हुई है। और ये एक जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो कानून का जो राज जिसे आप बोलते हैं, उस पर एक सवाल निशान बिल्कुल लगता है। जी बिल्कुल प्रभाकर, आप बने रहिए हमारे साथ तो कुछ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर चितरंजन गगन जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पर सीधे तौर पर कानून व्यवस्था जो है वो यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अनंत सिंह जो है वो रसूखदार हैं, हम जानते हैं, उनका अच्छा खासा दबदबा इस इलाके में रहा है, और जब वो जेल में थे तब सोनू मोनू गैंग जो है, जो पहले सोनू मोनू उनके साथ ही रहते थे, उन्होंने अपना वर्चस्व यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर एक तरह से अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश होती हुई भी नजर आ रही है इस इलाके में। देखिए अदिति जी, कोई अब पहली घटना नहीं है। जब से यहाँ पर बिहार में भाजपा के साथ नीतीश जी सरकार बना है, लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है। और यह पटना जिला की बात कर रहे हैं, पटना राजधानी में जिस ढंग से लगातार हत्याएं हो रही है, घर में घुसकर हत्या हो जा रही है, गैंग रेप हो रहा है। पटना राजधानी की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। पूर्णतः बिहार जो है सो अपराधियों के नियंत्रण में है। अपराधी अपराध करते हैं और कोई उनके दिल में न पुलिस का भय है, न प्रशासन का भय है, कहीं कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं इन बातों की जानकारी मिलती है या नहीं मिलती है, उनको तो जनता से अलग कर दिया गया है। वह जो है सो एक जमात कहिए या गैंग कहिए कि गिरफ्त में आ चुके हैं। उनको हम नहीं समझते कि शायद इन बातों की उनको जानकारी दी जा रही होगी या उनको मिल रही होगी। जो स्थिति बिहार में हो गई है, कौन लोग सरकार चला रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, नियंत्रण से बाहर जा चुकी है हर मामले में। और लॉ एंड ऑर्डर की तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अब तो घर में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। और गांव और देहात की बात तो अलग है, सरेआम हत्या। अशोक गुप्ता जी भी है हमारे साथ, पूर्व डीजी है बिहार पुलिस के। अशोक जी, यहाँ पर तस्वीरें भी हम सबके सामने हैं कि किस तरह से एक के बाद एक 60 से 70 राउंड तक फायरिंग यहाँ पर हुई है। चितरंजन जी वही बात कह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जंगल राज की बात की जाती थी बिहार में, क्या एक बार फिर से ऐसी स्थिति नजर आ रही है आपको यहाँ पर? ये निश्चित तौर पे अंधाधुंध फायरिंग होना, वर्चस्व के लिए गैंग वार होना, और ये विधि व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और मोकामा और बाढ़ का जो क्षेत्र है, बेगूसराय ज़िला, मुंगेर ज़िला और पटना ज़िला के ट्राई जंक्शन पे है, जहां अपराधी और ये माफिया तत्व हमेशा अपना वर्चस्व बनाने के लिए गैंग वार किया करते हैं। ये पुराना इतिहास रहा है। तो इसमें मोनू सोनू गैंग ने जो घर कब्जा किया और ये नए वहाँ के अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, रंगदारी लेने के लिए, वहाँ बाढ़ का NTPC है जहाँ से आर्थिक लाभ उठाया करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो या जो भी हो, तो वहाँ पर बहुत सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, जिसमें गैंग्स अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। तो सोनू मोनू गैंग ने
घर कब्जा किया, वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे हैं। और इतने राउंड फायरिंग हुई तो पुलिस की अकर्मण्यता, फेलियर तो सीधे दिखती है। कैसे इतने अपराधी वहाँ क्रियाशील हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसी है, थाना से लेकर जिला और पुलिस मुख्यालय तक के, सब को इसमें बहुत सोचने और करने की ज़रूरत है कि वहाँ बार बार वो क्षेत्र वल्नरेबल है, घटनाएं घटती हैं बिल्कुल। और माफिया तत्व हावी रहते हैं। तो पुलिस एक्शन में कमी है और अपराधियों पे उनका पॉलिटिकल नेक्सस हो, आप राजनीतिक उनका ये हो, बिल्कुल। मिली मनीष यादव भगत जी हो, भी हैं यहाँ पर हमारे तो साथ उसमें सर। कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए पुलिस को। बिल्कुल, मनीष यादव जी भी हैं हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, क्या जवाब होगा इस पर? जिस तरह की तस्वीरें हैं, ये परेशान करने वाली स्थिति है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें बहुत पहले देखने को मिलती थी और आप ही लोग ये आरोप लगाते थे कि लालू यादव के राज में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी। लेकिन अब एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, पूर्व डीजी जो हैं अशोक गुप्ता जी, वो भी कह रहे हैं, चितरंजन जी हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई पहला मामला नहीं है, एक से इस तरह के कई मामले इसके पहले भी सामने आ चुके हैं। आदिति जी, मैंने भी कल टीवी के माध्यम से एक खबर देखी जी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार है और कोई कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा तो उसके लिए जगह निर्धारित है। बिहार में 2005 से पहले, अभी चितरंजन गगन जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं, इन्हें जानकारी का अभाव है। शायद ये पटना में, मैं पूरे बिहार की तो बात छोड़ दे, आप रात के 2 बजे चले जाइए, पटना में मरीन ड्राइव बना है और पूरे परिवार के साथ लोग जाते हैं वहां आइसक्रीम और कॉफी का आनंद लेने। वो लालू जी और राबड़ी जी का बिहार नहीं है, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार है। यहाँ जाति, पार्टी, धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती है। मनीष जी, लेकिन अब इसमें चितरंजन जी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ऐसे कई उदाहरण तो हम भी दे सकते हैं, हम भी रोज यहाँ पर खबरें चलाते हैं। कभी पुलिस पार्टी जो है उन पर हमला हो जाता है, अगर शराब को पकड़ने या रोकने जाते हैं, इस तरह की कार्रवाइयों पर पुलिस खुद कई बार हमले की जद में आ जाती है। तो ये इतना बड़ा दावा ठीक नहीं है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है बिहार में। नहीं, मैं आदिति जी मैं आ रहा हूँ, इसका मैं अभी हाल का कुछ दिनों का उदाहरण दे रहा हूँ। आपने भी देखा होगा बिहार में कितने इनकाउंटर हुए हैं, कई लोग को पुलिस ने पकड़ रखेत कर खदेड़ कर मारा है। तो बिहार में कोई कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस उसमें 3 एफआईआर हुए हैं, उस पर कार्रवाई जारी है। जो लोग भी छानबीन के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उसमें निश्चित कार्रवाई होगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई अपराधी नहीं बच सकता है। पहले यह काम होता था कि अपराध कर और सीएम हाउस में सीएम साहब के साथ बैठकर चाय और कॉफी का आनंद लिया जाता था। लेकिन आज मैं आरजेडी प्रवक्ता जी को ये बताना चाहता हूं कि रात के 12 बजे 2 बजे आप पटना या पूरे बिहार के किसी भी जिले में अगर किसी भी व्यक्ति को आपातकाल स्थिति आ जाए तो भयमुक्त होकर वो अस्पताल जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। पहले ये हालात थे। चलिए, चितरंजन जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, एक बार सुन लीजिए मनीष जी। जी चितरंजन जी बताइए, वो तो कह रहे हैं कि आप बिहार के किसी भी जिले में घूम सकते हैं देर रात। अदिति जी, भाजपा के साथ रहते रहते जो है ना, प्रोपगंडा और प्रपंच की राजनीति जो है ना, इन लोगों का आधार हो गया है। सवाल है कि दिन में घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये दावा करते हैं। केवल प्रचार और जो है सो प्रोपगंडा, इसके अलावा कुछ नहीं है। एनसीआरबी का रिपोर्ट, एनसीआरबी केंद्र में तो इनकी सरकार है, एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या कहती है यह बता दें। बिहार का जो गृह विभाग का रिपोर्ट है वह बता दें। 2005 की चर्चा करते हैं, आज जो है सो 2024 है। आप जो है सो 19 साल पहले के आप जो इतिहास बखानते हैं, घटनाएं घटी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, 2-3 घटनाएं हैं जिसका उदाहरण देते हैं। अभी कहें ना, अभी कहें, मैं एक सिलसिलेवार ढंग से मैं बता दूंगा जो गैंग रेप, घर में घुसकर महिलाओं के साथ जो गैंग रेप हुआ है। और अगर प्रशासन इतनी सख्त रहती तो प्रशासन का भय अपराधियों में क्यों नहीं है? क्यों अपराधियों में पुलिस का भय नहीं है, प्रशासन का भय नहीं है, लॉ कानून का भय नहीं है? यह बता दें पहले। और एनसीआरबी के रिपोर्ट से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? या बिहार के जो है गृह विभाग का रिपोर्ट जो है उसमें देख ले कि 2005 के पहले बिहार का स्थान कैमा था और आज बिहार की स्थिति क्या है। हत्या के मामले में देश के 5 शीर्षस्थ राज्यों में बिहार आता है।
मनीष जी, और यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। अनंत सिंह के बारे में हम सब जानते हैं कि एक दबदबा उनका उस पूरे इलाके में रहा है, एक रसूखदार वो नेता रहे हैं, नीतीश कुमार के जेडीयू के करीबी वो यहाँ पर कहे जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं कार्रवाई करने में पुलिस फिर डरती है ऐसे में? ये साहब, ये बात तो हम सब जानते हैं जब इस तरह के रसूखदार लोग होते हैं तो। आदित्य जी, मैंने आपको पहले ही बोला, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी जात का हो, किसी धर्म से संबंध रखता हो, किसी पार्टी का हो, हम पार्टी, धर्म और जाति देखकर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध में उसमें शामिल रहेगा तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई यहाँ बचने वाला नहीं है। मैं गगन जी को इसलिए याद दिला रहा हूं, अभी ये कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की नाम की चीज ही नहीं है। मैं तो इन्हें छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। रात में आप 12 बजे चले जाइए मरीन ड्राइव और देखिए कितने सब परिवार घूम रहे हैं। रात में सब परिवार मूवी देखने जा रहे हैं। सारे परिवार, पटना हो या बिहार के किसी कोना में, लोग भयमुक्त घूम रहे हैं। ये पुराना बिहार नहीं है चित्ररंजन गगन जी। बिहार का स्वरूप बदल। ठीक है मनीष जी, लेकिन जो बात अशोक गुप्ता जी कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए तमाम मामलों में, या फिर ये जो फिलहाल मामला हुआ है फायरिंग का, इसमें भी उस तरह से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। 60 से 70 राउंड फायरिंग हो जाती है और अभी तक उस तरह की कोई कार्रवाई सामने आई नहीं है। मेरे पास वक्त की कमी, आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को हम एक बार फिर आगे बढ़ाएंगे।